प्रधानमंत्री ने सदन में जब बोला तो खूब बरसे एक एक बात का जवाब दिया और लोगों ने रेटिंग भी की इन द सेंस कि 10 में से मोदी जी को कितने मिलेंगे उनके भाषण के लिए और राहुल गांधी को कितने मिलेंगे उनके भाषण के लिए। अपनी अपनी प्राथमिकताएं और अपनी अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से लोगों ने इस पे वोटिंग भी की। खैर इसी बीच एक ऐसे करेक्टर भी हैं जिनके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ। उनका नाम है ओवैसी साहब। ओवैसी साहब ने भी जब बोला तो उन्होंने भी ऐसा कहा कि मैं मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लेकर आया हूँ, लिख कर लाया हूँ, जो मुझे मोदी सरकार से पूछनी है, उस बारे में बात करनी है। उन्होंने नूह हिंसा, मणिपुर, यूसीसी और इस तरह से बहुत सारी बातें की और सबका हिसाब किताब लेना चाहा। उनकी कुछ बातें आपके सामने रख रही हूँ जो उन्होंने सदन में कहा था। उन्होंने कहा कि एक आदमी जो है वो ट्रेन में चढ़कर दूसरे को मार देता है और बाद में वो एक एक अपने सीनियर को मारने के बाद वे आगे बढ़ता है और जो भी ढूंढ ढूंढ के दाढ़ी मूछी वाले आदमी को ढूंढने लगता है और उसको गोली मारता है रहता है और कहता है कि अगर भारत में रहना है तो मोदी योगी कहना है और उन्हीं को वोट देना है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो नूह में हिंसा हुई थी उसके बाद 750 इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया बुलडोजर के द्वारा। वो इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि वो मुसलमानों की थी और फिर उन्होंने कहा कि ये सब जो हो रहा है, ये जो हिंसाएं हो रही हैं, एक नफ़रत की राजनीति हो रही है और ये पिछले 9 सालों में बहुत बड़ा है और मुस्लिम जो हैं वो टारगेट पे हैं और वो उनका जो विक्टिम कार्ड है जो वो हमेशा खेलते हैं वही खेला गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मोदी जी हैं वो चीन पर चुप क्यों हैं। वो सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और पे भी बात की उन्होंने। फिर उन्होंने एक जो उनके बारे में मुझे उनके भाषण की जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि उन्होंने कुलभूषण जाधव के बारे में बात की जो पाकिस्तान की जेल में बंद है। उन्होंने उन नेवल ऑफिसर्स के बारे में भी बात की। आपकी जानकारी बता दूं कि 8 नेवल ऑफिसर हैं जो कतर में जॉब करने गए थे, उसके बाद उनको पकड़ लिया गया था। तो ओवैसी जी ने उनके बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए कि सरकार ने कि क्या हो रहा है और कैसे उनको हम छुड़ाएं, इसके बारे में क्या आपकी स्ट्रेटजी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो मुसलमानों का जो है वेलफेयर की जो है स्कीम्स है उसमें से बजट जो है वो 50% तक घटा दिया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मीनू मानेसर जो है वो इनका डार्लिंग बना हुआ है और ये डार्लिंग वाला शब्द जो है पाकिस्तान भी काफ़ी इस्तेमाल करता है। जब उन्होंने कहा था कि वेस्ट की जो डार्लिंग है वो है हिंदुस्तान जो है वो भारत जो है वो वेस्ट की डार्लिंग है। खैर उन्होंने कहा कि अभी जो ऐसी सोच है, कट्टर सोच देश में बड़ी है और लोग जो मुसलमानों के प्रति जो है वो लोगों के बीच में नफ़रत भी है और गुस्सा भी है। ये सब उन्होंने कहा ज़रूर है लेकिन इसके ऊपर देखते हैं आने वाले समय में क्या राजनीति मोड़ लेती है और 2024 में उनकी जो स्ट्रैटेजीज है ओवैसी की वो उनको सरकार बनाने में या सरकार बनाने में एक रोल प्ले करने में कितनी मदद करती है। मेरे स्टूडियो से इतना ही। जय हिंद।